छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। इधर सीएम ने कल सदन में पेश किया था छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, तो आज भी हंगामे के आसार हैं विधानसभा सत्र के दौरान। अधिनियम रखेंगे, मोटरयान कराधान अधिनियम पटल पर आज रखेंगे। एनीकट निर्माण में अनियमितता का मुद्दा गूंजेगा। शिवरतन शर्मा राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। जमीन के मुआवजे राशि के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण होगा। एमएलए बृजवन अमृत मिशन योजना पर सवाल करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को मंत्री टीएस सिंहदेव, रुद्र गुरु, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सभी विभागों के बजट को पारित किया गया। मंत्री रुद्र गुरु और कवासी लखमा के विभागों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। मंत्री रुद्र गुरु के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि विभाग में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं की जा रही है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इसी तरह मंत्री कवासी लखमा के विभाग पर चर्चा के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शराबबंदी और संसदीय परंपराओं को लेकर तल्खी देखने को मिले। मंत्री कवासी लखमा के जगह पर मोहम्मद अकबर ने जब बजट प्रस्ताव पढ़ा तो विपक्ष ने आपत्ति जताई। दोनों पक्षों में बहस हुई और विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही मंत्री कवासी लखमा के विभागों के अनुदान मांगे पारित हुई। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पेश किए गए विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। 20 सूत्री कार्यक्रम, इन विभागों के मांगों के संदर्भ में चर्चा हुई और पास हुए। उनसे छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू हो जाएगी। किसी भी मरीज को ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक्स या खर्च में एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बोलना आता है, इल्जाम लगाना आता है, पर सच्चाई सुनने को वो तैयार नहीं होते। एक तरफ इन लोग विभाग के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं, जब हम सच्चाई बताने के लिए ना जब खड़े हुए तो सबके सब वहाँ से उठ के चले गए। क्योंकि जब सच्चाई जब सामने आती है तो निश्चित तौर पे गलत लोगों की बोलती बंद होती। 13वां दिन है। मंत्री अकबर सदन के पटल पर अधिनियम रखेंगे। मोटरयान कराधान अधिनियम पटल पर रखेंगे। एनीकट निर्माण में अनियमितता का मुद्दा उठेगा। शिवरतन शर्मा राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। जमीन की मुआवजे राशि के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण होगा। एमएलए बृजवन अमृत मिशन योजना पर सवाल करेंगे। तो बजट सत्र का 13वां दिन है और आज भी कई मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी। एनीकट निर्माण में अनियमितता का मुद्दा उठेगा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। राजेश, आज सदन की कार्रवाई का आज 13वां दिन है और आज भी कई मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी। जी बिल्कुल, आज सदन की कार्यवाही का 13 दिन है और आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज विनियोग पर चर्चा होगी और आज भी बहुत सारे मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। अगर बात करें तो प्रश्नकाल में एक बार फिर से जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मामला उठेगा, जंगली जानवरों से हुई जनहानि का मुआवजा उठेगा, वन विभाग में भ्रष्टाचार, बिजली बिल भुगतान की शेष राशि और हेलीकॉप्टर पर हुए खर्च का मामला उठेगा और इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो कैंपा मत से किए गए काम और कोल ब्लॉक का मुद्दा भी विधानसभा में आज गूंजेगा। वहीं वन विभाग के संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठेगा। आज ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं, 4 ध्यान आकर्षण लगाए हैं। इस मुद्दे पर भी विभिन्न जो सदस्य हैं वो विभागीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो आज एनीकट निर्माण में निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का मामला, मतलब एनीकट के निर्माण में अनियमितता का मामला उठेगा। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि नहीं दिए जाने का एक बड़ा मामला है। छात्र गृह आवास योजना का किराया लंबित होने का और अमृत जन मिशन योजना में क्रियान्वयन नहीं किए जाने का मामला भी आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से विपक्षी सदस्य उठेंगे। इसी तरह आज कई संशोधन विधेयक पर भी सदन पर आएंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ साथ आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण, माल और सेवा कर में संशोधन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। तो आज का भी पूरी कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान 2 विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया था और उनकी अनुपस्थिति पर बजट पेश हुआ। तो लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 12 दिनों से लगातार सदन में गर्माहट देखी जा रही
रही है। लगातार हर मुद्दे पर विपक्षी सदस्य हो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार वॉकआउट्स की स्थिति बन रही है, कई बार नारेबाजी की स्थिति बन रही है और लगभग वही आज स्थिति आज बहुत सारे मुद्दों पर देखने को मिलेगी। चलिए तो अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश। पूरी